हम में से बहुत लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कुछ गांव में तो कुछ शहर में। शहर में व्यापार शुरू करने के लिए तो बहुत से बिजनेस आइडियाज आपको मिल जाएंगे, पर वहीं अगर आप गांव में कुछ शुरू करना चाह रहे हैं तो आप सोच में पड़ जा रहे हैं। हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। आई एम प्रिया। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप गाँव में कौन सा व्यापार शुरू कर सकते हैं। तो इससे पहले मैं चाहूंगी कि आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो वैसे तो कई लोग गांव में बिजनेस शुरू करने से कतराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि गांव में कोई भी व्यापार सफल नहीं हो सकता, पर असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरकार धीरे धीरे भारत के हर गांव में बिजली और पानी की व्यवस्था करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में अब बहुत सारे ऐसे व्यापार हैं जिन्हें शुरू करके आप महीने के अच्छे खासे रुपए कमा सकते हैं, और कई लोग तो इस बात का फायदा उठाकर पहले से ही गांव में कई सारे बिजनेस को शुरू कर चुके हैं। तो अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं जिन्हें अपना खुद का एक व्यापार शुरू करना है तो आपको गांव की ओर रुख करना चाहिए, और आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगी सारी जानकारी कि आप कौन कौन सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि गांव में कौन सा बिजनेस आपके काम आने वाला है। सबसे पहला है बीज खाद की दुकान। गांव में पैसे कमाने के काफी तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये भी हो सकता है। आप सभी को पता है कि खेती से जुड़ी सभी सामग्री की सेल गांव में बहुत होती है, क्योंकि गांव में खेती भी शहरों के मुकाबले काफी ज्यादा होती है। तो ऐसे में खाद बीज का बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। खाद और बीज की दुकान खोलकर आप गाँव में रह रहे किसानों के समय और पैसे दोनों ही बचा सकते हैं। खाद और बीज आपको शहर में आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको महीने में एक बार ट्रैवल करना है। आपको बीज और खाद जो है वो शहर से खरीदना है और उसके बाद आप यहाँ उसे आसानी से लाकर बेच सकते हैं। और बात रही आने वाले समय में इसके फ्यूचर की, तो फ्यूचर तो है। ऐसा इसलिए है कि जैसा कि आप सब जानते हैं कि खाना हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और खाना हमें तभी मिलेगा जब खेती होगी, और खेती के लिए ये सभी सामग्री इम्पोर्टेंट है, यानी कि खाद और बीज। और यह जब तक बिकेंगे नहीं, किसान खरीदेंगे कैसे? इसलिए इस बिजनेस का भविष्य तो बहुत ही अच्छा है। अगला आइडिया है नर्सरी, बेसिकली पेड़ पौधों की दुकान। प्लांट नर्सरी का बिजनेस इंडिया में काफी प्रचलित है, और वैसे भी कौन नहीं चाहता कि उसका घर हरा भरा हो और दिखने में सुंदर लगे। आजकल तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो फूल और पौधों के साथ साथ फल और सब्जियां भी अपने छत पर उगा रहे हैं, जिसे हम टेरेस गार्डनिंग भी कहते हैं। और अगर आपको टेरेस गार्डनिंग के बारे में बहुत कुछ जानना है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा और उसके बारे में आप पूरी डिटेल वहां से समझ सकते हैं। तो अगर आप बिना ज़्यादा पैसे लगाए हुए अपने गांव में किसी बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह बिजनेस आपके लिए बिल्कुल सही है। जी हाँ दोस्तों, प्लांट नर्सरी के बिजनेस को आप अपने गांव में बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि शहर में आपको ज़्यादा जगह लेने के लिए आपको अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ सकता है। वहीं गांव में अगर आपकी खुद की ज़मीन है या फिर थोड़ी भी ज़मीन आप किराए पर लेते हैं तो यहाँ पर आपको ज़्यादा किराया देना नहीं पड़ेगा। और एक बार जब आपका बिजनेस शुरू हो जाए, आप इसे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि मैं उन्हें ये बता रही हूँ जो गांव में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं और इतने साउंड हैं कि ऑफलाइन और ऑनलाइन मार्केटिंग दोनों ही कर सकते हैं। इसके बाद आपको थोक विक्रेता से संपर्क करना होगा, जिसके बाद आपकी कमाई और बिक्री दोनों ही ज्यादा होने लगेगी। अगला आइडिया है जनरल स्टोर बिजनेस। तो ये भी एक तरीका है गांव में पैसे कमाने का। तो गांव में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए शहर जाते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी कोई भी दुकान उपलब्ध नहीं होती है जहां उन्हें रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान मिल सके। ऐसे में गांव में एक जनरल स्टोर खोलना फायदेमंद साबित हो सकता है। आप जनरल स्टोर में रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान रख सकते हैं। शुरुआती दिनों में आप इसे 15 से 20 हज़ार में भी शुरू कर सकते हैं। जनरल स्टोर से आपकी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी, क्योंकि ऐसे सामान में फायदा भी है। इसके साथ साथ यह एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत ही कम पढ़े लिखे लोग भी शुरू कर सकते हैं, बस आपको जोड़ना और घटाना आना चाहिए। इसके साथ साथ आपको एक जगह की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें आपका शॉप रहेगा। अच्छे से बिजनेस चल जाने के बाद आप इसे बढ़ा भी सकते हैं और ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जनरल स्टोर खोलते वक्त आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जिस जगह पर आप जनरल स्टोर खोल रहे हैं वहाँ अगल बगल कोई और जनरल स्टोर ना हो। और थोड़े अगर बड़े स्केल में आप इसे खोलेंगे तो आपका फायदा बहुत ही होगा, लेकिन शुरुआती में आप कम तरीके से भी, मतलब कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी इसको शुरू कर सकते हैं। अगला आइडिया है टेंट हाउस बिजनेस। जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हमारे घर पर कोई भी शादी पार्टी होती है तो हम टेंट हाउस से संपर्क करते हैं, और वो इसके बाद
अच्छे खासे पैसे चार्ज करते हैं। ऐसे में अगर आपके गांव में कोई टेंट हाउस नहीं है या फिर बहुत कम है तो आप इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा चलने वाला बिजनेस है जो अभी काफी ट्रेंड में भी है। इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको इसमें बार बार पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है और एक बार में आपको थोड़े ज्यादा पैसे यानी कि मोटा पैसा लगाना होता है, लेकिन आपको फायदा भी ज्यादा ही होगा। एक बार पूरे टेंट हाउस की सामान आप खरीद ले, उसके बाद कई सालों तक ये चलती रहती है। जैसा कि इस बात को हम सब जानते हैं कि शादी का एक कोई सीजन होता है, सीजन में यह बिजनेस काफी पैसा कमाता है और बाकी के सीजन में भी इस बिजनेस की डिमांड अच्छी रहती है, क्योंकि कभी बर्थडे होता है, कभी एनिवर्सरी और कभी गाँव में छोटे छोटे फंक्शन होते रहते हैं और सभी वक्त लोग जो है टेंट हाउस की डिमांड करते हैं। तो अगर गाँव में आप इस बिजनेस को शुरू कर रहे हैं तो सोच रहे हैं तो आपको पहले छोटे पैमाने पर इसे शुरू करना होगा। इसको आपको कम से कम 1 लाख या 2 लाख तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा शुरुआत में, उसके बाद आप काफ़ी इसे आगे बढ़ा सकते हैं। हालांकि यह वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आपको बार बार यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद आपको ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ेंगे और मेंटेनेंस भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा, कुछ ज़्यादा खर्च उसमें नहीं होगा, वह भी आपकी मर्जी है। शुरुआती दिनों में आप जरूरी सामान के साथ इस बिजनेस में आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके बाद कमा भी सकते हैं। अगला आइडिया है मछली पालन का बिजनेस। गांव में ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है पैसा कमाने का। अगर आपको नहीं पता है तो आपको हम बता दें कि मछली पालन का बिजनेस एक बहुत ही लाभदायक बिजनेस माना जाता है। अगर गांव में आपके पास कुछ जमीन है तो आप आसानी से मछली पालन का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। मछली पालन बिजनेस में लागत आपके व्यवसाय के ऊपर निर्भर करती है, जितना बड़ा व्यवसाय उतनी ही लागत। अगर आपके पास ज्यादा पैसे नहीं हैं या किसी भी कारण आप ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते, कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप इस बिजनेस को 50 से 60 हजार में भी शुरू कर सकते हैं, बेधड़क, बिना किसी टेंशन के। हालांकि यह बिजनेस सभी के लिए नहीं है, आपको इस बिजनेस से पैसे कमाने के लिए थोड़ा संयम रखना होगा और वैसे भी आपने सुना ही होगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो मछली पालन का बिजनेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन आप सभी के लिए हो सकता है। अगला है मोबाइल रिपेयरिंग एंड रिचार्ज शॉप। दोस्तों, आज के जमाने में मोबाइल किसके पास नहीं है। हर गांव, हर शहर में आज लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हर जगह मोबाइल पहुंच चुका है। मोबाइल लोगों की जरूरत बन चुकी है क्योंकि इसकी मदद से लोग एक दूसरे से दूर दूर तक बात कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट आ जाने के बाद कई लोगों को आज भी नहीं पता कि आप अपने मोबाइल से ही सभी तरह के रिचार्ज कर सकते हैं और कई तरह के मनोरंजन वाले वीडियो और गाने भी सुन सकते हैं। मोबाइल रिपेयरिंग एंड रिचार्ज शॉप शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको रिपेयरिंग करना आना चाहिए। अगर आपको रिपेयरिंग करना नहीं आता तो ग्राहक की तरफ से रिपेयरिंग करने की डिमांड आती है, तो आप रिपेयरिंग करने वाले को काम पर रख सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन आपके लिए है। मोबाइल रिपेयरिंग के साथ साथ आप मोबाइल रिचार्ज, बैक कवर, टेम्पल ग्लास, चार्जर, ईयरफोन, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और भी कई सारी चीज़ें जो हैं वो रख सकते हैं और लोगों को बेच सकते हैं। दुकान के लिए आपको थोड़ी जगह की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए आप जगह रेंट कर सकते हैं और अगर आपके पास खुद का घर है तो फिर बहुत ही अच्छी बात है। तो मोबाइल रिपेयरिंग एंड रिचार्ज शॉप शुरू करने के लिए आपको कम से कम 30 से 50 हज़ार तक इन्वेस्ट करना होगा। अगर आपने मोबाइल रिपेयरिंग एंड रिचार्ज शॉप अच्छे से चला लिया तो 25 से 30 हज़ार महीना आप आसानी से कमा सकते हैं। अगला आइडिया है मिनी सिनेमा। सिनेमा देखना किसे पसंद नहीं है। लोग शहर में 300 और 500 का टिकट लेकर सिनेमा हॉल में सिनेमा देखते हैं, मगर गांव में ऐसा नहीं होता क्योंकि गांव में आपको जल्दी सिनेमा हॉल देखने को मिलता ही नहीं और लोगों के पास पैसे रहते भी हैं तो वो हॉल नहीं जा सकते। ऐसे में मिनी सिनेमा हॉल का बिजनेस गांव में शुरू करने के लिए बहुत ही बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। आप बेफिक्र होकर इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कम से कम 30 से 40 हज़ार निवेश करने होंगे, ये बेसिक अमाउंट। प्रोजेक्टर की मदद से आप अपने गांव में लोगों को सिनेमा दिखा सकते हैं या फिर किसी भी तरह का मनोरंजक वीडियो दिखा सकते हैं, जागरूक भी कर सकते हैं बहुत सारे अच्छे वीडियोस के थ्रू। इसके बदले आप उनसे 50 से 100 रुपए तक चार्ज कर सकते हैं, जो गांव के लोग खुशी खुशी आपको दे देंगे बिना सोचे समझे। तो मेरे ख्याल से 30 से 50 हज़ार के अंदर इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और एक फायदे का सौदा भी है। अगर आप भी किसी बिजनेस को शुरू करने की सोच रहे हैं जो 50 हज़ार के अंदर हो जाए तो यह बिजनेस मेरे ख्याल से बढ़िया होगा। वैसे तो इंटरनेट के आ जाने से लोग सिनेमा हॉल जाना थोड़ा कम कर चुके हैं, पर आज भी जो एंटरटेनमेंट सिनेमा हॉल जाकर है, जो इंटरेस्ट लोग सिनेमा हॉल में दिखाते हैं, वो आप फ़ोन पर या फिर लैपटॉप पर नहीं ले सकते।
तो इसलिए ये एक अच्छा आइडिया है। सिनेमा हॉल जाकर सिनेमा का मजा उठाना मेरे ख्याल से अभी भी आगे चल रहा है और ये चलता रहेगा, खासकर गाँव। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना वो तमाम बिजनेस आइडियाज जिसकी शुरुआत आप गाँव में कर सकते हो। आप मेरा यकीन मानो, अभी भी कई सारे लोग गाँव में हैं जिन्हें इन सभी चीज़ों की ज़रूरत है। तो आप अगर गाँव में बिजनेस करते हैं तो आपका मुनाफा पक्का है। और ऐसा नहीं है कि आप एक ही गाँव में सीमित रहो, आप बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको एक जगह से मुनाफा होता है, दूसरे गांव में शिफ्ट करो, अपना एक चेन बना लो। जैसे लोग शहरों में चेन बना रहे हैं, आप गांव में भी चेन बना सकते हैं। एक बात का ख्याल रखें, अगर आप किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले डर रहे हैं कि गांव में रिस्क है, ये है, वो है, तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा। अगर आप बेफिक्र होकर पॉजिटिव माइंड से जाते हैं तो आपका बिजनेस फलेगा, फूलेगा, अच्छा चलेगा, काफ़ी मुनाफा आप कमाओगे। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब लेंगे विदा और आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे फ्रीडम ऐप को भी डाउनलोड करें, जहां आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे जिसके थ्रू आप इजीली अपना बिजनेस भी शुरू कर सकते हो। तो देरी किस बात की है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से उसे बस डाउनलोड करना है और आप बहुत सारे बिजनेस को करने के लिए तैयार हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।